खबर लखनऊ से। मेयर सपा प्रत्याशी वंदना मिश्रा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसे में नामांकन के बाद बाहर निकली है वंदना मिश्रा। उनके साथ कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। अपना पर्चा वो दाखिल कर चुकी हैं, नामांकन कर चुकी हैं। 20 से 25 मिनट की प्रक्रिया थी जिसको पूरा करके अब वो बाहर निकल चुकी हैं। तो उनके साथ कई कार्यकर्ता मौजूद थे, कई नेता मौजूद थे। ऐसे में सपा प्रत्याशी वंदना मिश्रा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। उसी कड़ी में वंदना मिश्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया है, अपना पर्चा दाखिल किया, पूरी प्रक्रिया की। प्रस्तावक उनके साथ में मौजूद थे। नामांकन के बाद बाहर निकली है वंदना मिश्रा। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक, नामांकन के बाद अब वंदना मिश्रा बाहर निकल चुकी हैं। अब किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए वंदना मिश्रा जी आ चुकी हैं, नामांकन दाखिल करा के बाहर आ चुकी हैं। मैम, क्या आज कल आप गई थी नामांकन कराने, लेकिन कल नहीं हुआ, क्या वजह? कल हुआ, कल 2 सेट हमने दाखिल किए और आज दूसरा 2 सेट दाखिल किए। प्लीज इन्फॉर्मेशन पर पक्की रखिए जी। कल 2 सेट हुए, आज 2 सेट हुए। इन्फॉर्मेशन तो पक्की रखिए। काहे को तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी मैम? आज नामांकन किया है अपने समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, भाजपा का भी कैंडिडेट घोषित हो गया है, वो भी अंदर नामांकन कराने गई है। आपको क्या लग रहा है, लड़ाई कितनी टफ होने वाली? बिल्कुल टफ नहीं होने वाली, कोई लड़ाई नहीं है, कोई चुनौती हमारे सामने है ही नहीं। मैं समझती हूँ कि लखनऊ की जनता देख रही है कि पूरे 5 साल में क्या काम हुआ है। कोई काम नहीं हुआ, कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। उनको छुपाने की कोशिश जरूर हुई है कि बड़ा कूड़ा घर बना दो, उसके अंदर सारा कूड़ा पेल दो और उसके अंदर सड़ता रहे कूड़ा। कोई नालों की सफाई नहीं हुई। हैदर कनाल के किनारे के रहने वाले लोगों का सर्वे हुआ है, उनकी उम्र घटती जा रही है क्योंकि पेयजल की समस्या है। अभी बारिश आने वाली है तो देखिएगा कि पेयजल भराव। चीफ मिनिस्टर का घर कहाँ है, उससे मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर पर है सिविल हॉस्पिटल, और वहाँ आप देखते हैं कि कितना जल भराव होता है। तो ये सारी मतलब बेशुमार समस्याएं हैं, और वो समस्याएं मतलब शुरू में कम थी, वो बढ़ती चली गई हैं। 5 साल में के दौरान वो समस्याएं बिल्कुल एक्यूट हो गई हैं, बहुत गहरा गई हैं। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए और समाजवादी पार्टी के उसके समानांतर समाजवादी पार्टी का विकास कार्य देखते हुए मैं समझती हूँ कि कोई चुनौती नहीं। भाजपा तो कह रही है कि कोई टक्कर ही नहीं है। कुछ भी कोई टक्कर ही नहीं है, तो कोई टक्कर नहीं है तो बहुत अच्छा है। उनके लिए भी कोई टक्कर नहीं है, हमारे लिए भी कोई टक्कर नहीं है। उनको अपने वोट मिल जाएंगे और हमें जनता के वोट मिल जाएंगे। उनका कहना है कि 6 साल में सरकार ने बहुत काम किए हैं, सुशासन है। वो जनता दिखाएगी, और सुशासन जनता देख रही है कि जहाँ पर आदमी ये नहीं समझ पा रहा है कि वो बाहर निकलो कितना सुरक्षित है, जहाँ जान माल की सुरक्षा नहीं है, जहाँ बच्चों की शिक्षा की आपकी व्यवस्था नहीं है, जहाँ आपको प्राइमरी चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, वो विकास अगर है तो बहुत अच्छी बात है। उनका विकास ये होगा। डॉक्टर वंदना मिश्रा जी हैं, जिनका कहना है कि अगर सुविधाएं नहीं हैं और बहुत सारी जो उन्होंने समस्याएं गिनाई हैं, लखनऊ में खासकर जो राजधानी है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि कूड़ा नहीं उठ रहा है, साफ सफाई नहीं है, अस्पतालों में मरीज भरे हुए हैं लेकिन चिकित्सा उपलब्ध कराने वाले डॉक्टर नहीं है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं उठाई। उन्होंने कहा इन्हीं समस्याओं पर चुनाव लड़ेंगी, ज़मीन पर उतर कर, सड़क पर उतर कर चुनाव लड़ेंगी। और जैसे भाजपा प्रत्याशी ने हमसे बातचीत में कहा, सुषमा खरकवाल ने कहा कि कोई टक्कर नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, उसी तरह से वंदना मिश्रा ने भी अपना दावा किया है कि अगर वो कह रही हैं कि कोई टक्कर नहीं है तो ये उनके दावे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के सामने कोई चुनौती नहीं है और चुनाव में उन्होंने जीतने की दावेदारी भी की है। तो आज यहाँ पर वंदना मिश्रा कल भी आई थी, उन्होंने कल पर्चा दाखिल किया था 2 सेट में, और आज दोबारा फिर दाखिल किया है। ये प्रक्रिया होती है और 2 बार 2-2 दिन लगातार दाखिल कर सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्क्रूटनी में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें कम रह जाती हैं, किसी पर्चे में कुछ लिखा पढ़ी में कमी रह जाती है। ऐसे में जो समझदार प्रत्याशी होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि या तो पूरी तरह से जो जानकार हैं उनके साथ बैठकर पर्चा भरा जाए, या फिर उसको 2 बार दाखिल किया जाए। यानी लगातार आज अंतिम दिन भी है, आज उन्होंने दाखिल किया और कुछ देर में सुषमा खरकवाल भी बाहर निकलेंगी। हम एक बार आपको फिर से नज़ारा दिखाने ले चलते हैं अपने दर्शकों को, चूँकि उस गेट से हम लोग थोड़ा सा किनारे आ गए थे जहाँ पर भीतर एंट्री हो रही है नगर निगम से। भीड़ लगी हुई है, तमाम और प्रत्याशी भी यहाँ पर दावेदारी जिन्होंने की है, जिनको टिकट मिला है अलग अलग दलों से, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और नामांकन कराने के लिए ये उसी गेट पर हम फिर आ गए हैं। सुरक्षा घेरा देखिए, सुरक्षा घेरा कसा हुआ है। अंदर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके साथ जो प्रस्तावक हैं वो भी हैं, और कुछ लोग अंदर हमें दिख रहे हैं। कांग्रेस के भी कुछ जो पार्षद के उम्मीदवार हैं वो अंदर नज़र आ रहे हैं जो नामांकन कराने के लिए आए हैं। हालांकि कांग्रेस के महापौर का अभी अता पता नहीं है,
कौन होगा महापौर, अभी तक कुछ घंटे बाकी हैं नामांकन के ख़त्म होने में, आज ही आखिरी दिन है और ऐसे में कांग्रेस का प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं है कि कांग्रेस की महिला चेहरा कौन होगी, उसका कहीं भी अता पता नहीं है। पार्षद के तौर पर कुछ लोग हमें ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन जो दावेदारी चल रही थी कांग्रेस में, कई लोगों की दावेदारी थी, इसलिए अभी ऊहापोह में सीट फंसी हुई है। नाम इसलिए घोषित नहीं कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो केंद्रीय नेतृत्व है वहाँ तक नाम भेजे गए हैं, लेकिन वहाँ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो पैनल बना हुआ है वहाँ से अभी कोई रिजल्ट आया नहीं, कोई जवाब नहीं आया है। तो ऐसे में लखनऊ में कांग्रेस की तरफ से कौन चेहरा होगा, हालांकि बहुत सारे जो नगर निगम हैं वहाँ कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, महापौर के भी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन लखनऊ एक ऐसी सीट है प्रथम चरण की जहां पर अभी तक मामला फंसा हुआ है। 1 बजने वाला है और अभी तक यानी 5 बजे तक नामांकन होगा तो 4 घंटे और बाकी हैं। 3 बजे तक, माफ़ कीजिएगा, 3 बजे तक नामांकन होगा तो 2 घंटे और बाकी हैं। 2 घंटे में कांग्रेस के प्रत्याशी अभी तक जो उनकी लिस्ट आई है घोषित होती है, वो लिस्ट भी सामने नहीं आ पाई है। ऐसे में सवाल कांग्रेस की तैयारियों पर उठ रहा है, नेतृत्व पर उठ रहा है, संगठन पर उठ रहा है। कुछ लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं, बात करते हैं। क्या सुषमा जी कितनी देर में आएंगी? 10 मिनट में आ रही हैं। अच्छा, नामांकन दाखिल हो गया? हाँ, होल है अभी। कितनी देर लगेगी? 10 मिनट ज़्यादा। उसमें बहुत ज़्यादा समय तो लगता नहीं है, 15-20 मिनट। शायद वो सर्वर कुछ डाउन हो गया था इसलिए। सर्वर डाउन हो गया था? अच्छा, सर्वर की, हाँ, चूंकि टेक्निकल मिस्टेक है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सर्वर डाउन हो गया था इसलिए जो भीतर से आए हैं समर्थक हैं, ये पार्षद का सर्वर यहाँ पर डाउन हो गया, इसकी वजह से थोड़ी सी। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ में भाजपा मेयर प्रत्याशी कुछ ही देर में नामांकन करने वाली है। सुषमा खरकवाल कुछ ही देर में पर्चा भरने वाली है। ऐसे में भाजपा मुख्यालय से नामांकन करने जा रही है सुषमा खरकवाल। आपको बता दें कि उनके साथ कई विधायक, कई नेता मौजूद हैं। केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ मौजूद है, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी उनके साथ मौजूद है। और देखिए, पहले रथ से जा रही थी लेकिन अब पैदल तकरीबन 100 मीटर की दूरी बताई जा रही है। कुछ ही देर में वो पर्चा भरने जा रही है। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, किस तरह की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है और कितनी देर में पहुंच जाएंगी वो पर्चा भरने? देखिए, धारा 144 लागू है, इसलिए पुलिस ने यहाँ पर रोक लिया है पूरा जो काफिला है। और पुलिस से भी बातचीत हुई है। उसके बाद डॉक्टर दिनेश शर्मा जो पूर्व मेयर हैं वो निकले। सर, क्या पुलिस ने रोका? ये बीजेपी के प्रति जनता में लहर है और प्रश्न तो यही है कि कौन कानून व्यवस्था बना सकता है, कौन कानून व्यवस्था बिगाड़ सकता है, कौन इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर सकता है, कौन इंफ्रास्ट्रक्चर को के बजाय ठेकेदारी कर सकता है। आज अमृत योजना से गली, सड़क, नाली, खड़ंजा, कूड़ा निस्तारण सब बीजेपी सरकार ने जितना अच्छा किया है, पूरे देश का माहौल और खासतौर से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ का अलग वातावरण है। और मैं समझता हूँ कि शुक्ला साहब नहीं, 5 लोग जाएंगे, बाकी लोग जो है, जो लोग प्रस्तावक हैं, मैं प्रस्तावक हूँ तो जाऊँगा। तो मैडम कुछ कहेंगी? भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है और मैं उनके विश्वास पे क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आप? चुनाव के बाद नगर को, हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि नगर को विश्व का प्रथम वो बनाना है और बाकी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो इसमें वो किया है उसी को मैं आगे, उनको सपनों को लेकर आगे चलूँगी। माननीय संयुक्ता भाटिया जी का जो अधूरा काम छूटा है उसे पूरा करूँगी। किसको टक्कर मान रही है? कोई नहीं है टक्कर में, बीजेपी के टक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। देखिए, डॉक्टर सुषमा खरकवाल का जोश जो है वो हाई है। कोई नहीं है टक्कर में। वीपी गंगा से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और कहा कि कोई भी टक्कर में नहीं है। जो बीजेपी ने उन पर विश्वास किया है उसको, विश्वास को निभाते हुए जीत कर दिखाएंगी। और 5 जो प्रस्तावक होते हैं उनको 4 प्रस्तावक के साथ यानी 5 लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी गई है, बाकी सबको बाहर रोक दिया गया है। डॉक्टर राजेश्वर सिंह विधायक रुके हैं और बाकी जो नेता चल रहे थे, शहर अध्यक्ष वो भी बाहर रुके हुए हैं, महानगर अध्यक्ष वो भी बाहर रुके हुए, सारे पदाधिकारियों को रोक दिया गया। चूंकि बैरिकेटिंग के बाहर दूसरी तरफ जो 2 बैरिकेटिंग की गई है, पहली बैरिकेटिंग से लोग भीतर आए थे, लेकिन दूसरी बैरिकेटिंग पर पुलिस के अधिकारी आए और उन्होंने बताया कि धारा 144 लागू है, इसलिए भीड़ लेकर नहीं जा सकते। तो अलग अलग टुकड़ों में अब यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए। और देखिए, डॉक्टर जो दिनेश शर्मा है वो साथ में है, सुरेश खन्ना जी लौट चुके हैं, वो यहाँ पर आए थे और उसके बाद आगे चले गए हैं, वापस चले गए हैं, उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ बाहर बाकी विधायक और बाकी जो पदाधिकारी हैं भाजपा के खड़े हुए। और ये आखिरी बैरिकेटिंग आ गई है। यहाँ पर डॉक्टर नीरज बोरा विधायक भी खड़े हैं, तमाम और लोग खड़े हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ से भीतर जाएंगे। ये आखिरी बैरिकेटिंग अंदर जाने के लिए, इसके बाद से सिक्योरिटी कवर और टाइट हो गया है।
जैसे जैसे बैरिकेडिंग आती जा रही है, तीसरी बैरिकेडिंग है जहां पर नगर निगम का सामने मुख्यालय दिख रहा है और प्रमोद वो दिखाइए मुख्यालय का नज़ारा, वहां सारी तैयारियां हैं, सारे पुलिस अधिकारी मौजूद हैं जो नामांकन की प्रक्रिया करते हैं, वो लोग मौजूद हैं और पूरा एक तरह से अभी सुषमा खरकवाल के नामांकन के लिए लोगों को वहां पर हटा दिया गया है और बहुत कम गिने चुने लोग दिख रहे हैं जो भीतर जाएंगे। सुषमा खरकवाल अंदर जा रही हैं और पहुंच गई हैं भीतर, भीतर से वो सीधे नामांकन के लिए जाएंगी और अपना पर्चा दाखिल डॉक्टर करेंगी। दिनेश शर्मा उनके साथ अंदर जा रहे हैं और कौन कौन उनके इसी साथ तरफ अंदर रोकी जाने गई वाला है, है? सबको 5 यही- लोग बताए जा रहे हैं जो उनके साथ अंदर जाएंगे, पता लग पाए कौन कौन जा रहा है उनके साथ अंदर? देखिए मुझे सामने जो दिख रहे हैं विधायक नीरज बोरा हैं, विधायक आशुतोष टंडन हैं, शहर अध्यक्ष हैं और डॉक्टर दिनेश शर्मा, 4 लोग भीतर गए हैं सुषमा खरकवाल के साथ। चूंकि प्रस्तावक हैं वो प्रस्तावक बनाए गए हैं इसलिए उनको भीतर जाना जरूरी था, बाकी लोगों को बाहर ही रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग इस तरफ रोक दिया गया है। जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के तमाम बड़े नेता भी हैं इसमें, विधायक राजेश्वर सिंह वो भी बाहर रुके हुए हैं, वो सबको बाहर रोक दिया गया है कि भीतर सिर्फ जाएंगे तो प्रस्तावक जाएंगे और उनके साथ जो प्रत्याशी और प्रस्तावक यानी और कोई भी भीतर नहीं जाएगा। ऐसे में यहाँ जो भीड़ भाड़ है वो जबरदस्त भीड़ भाड़ है और लगातार यहाँ देखिए लोग आ गए हैं, तमाम लोग आ गए हैं, हमारे कैमरामैन भी उधर भीड़ में फंसे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनको बुलाकर भीतर ले आऊं। आइए आप ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए, आराम से आइए। जबरदस्त भीड़ है यहाँ। देखिए धक्का मुक्की का माहौल हो गया था, तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच में फंसे हुए थे बुरी तरह से। और अब अंदर नगर निगम का आपको सामने दिख रहा है नज़ारा, वहाँ पर गेट पर खड़ी हुई है डॉक्टर सुषमा खरकवाल मेन गेट पर। वहाँ से जो इक्का दुक्का कार्यकर्ता साथ में आ भी गए थे उनको सिर्फ बाहर करके प्रस्तावकों को ही भीतर जाने के लिए बोला जाएगा। और देखिए भीतर एंट्री हो गई है नगर निगम के मुख्यालय में सुषमा खरकवाल की और उनके साथ 4 प्रस्तावक हैं जो 4 नाम बताएंगे अपने दर्शकों को, वो 4 नाम उनके साथ मौजूद हैं। बिल्कुल भीतर जाके विवेक, जो हम देख प्रक्रिया पा है रहे हैं कि वो पर्चा 15 भरने से को 20 पहुंच गई है। कितनी देर की ये पूरी प्रक्रिया रहती है, क्या कुछ रहता है इस प्रक्रिया में? बस ठीक है। देखिए पर्चे जो नामांकन पत्र हैं वो तैयार हैं, सभी प्रस्तावक तैयार हैं, तो 20 से 25 मिनट की प्रक्रिया के बाद ये माना जाएगा कि वो बाहर निकलेंगी और बाहर निकलकर एक बार फिर से बताएंगी अपनी प्राथमिकताएं और जो भाजपा के प्रति उन्होंने धन्यवाद कहा था कि उनको उन पर भरोसा जताया गया है और वो जीत कर दिखाएंगी, इस भरोसे को कायम रखेंगी, जीत कर दिखाएंगी ये महापौर की सीट। हालांकि जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, रास्ता उनका आसान दिख रहा है। भाजपा लगातार 6 साल से सत्ता में है, दूसरा टर्म है, ऐसे में सुषमा खरकवाल के लिए बहुत विपरीत परिस्थितियां नहीं हैं। उनके लिए कहा जाए तो उनके लिए पूरा माहौल बना हुआ है, वो भाजपा का सत्ता में होने का लाभ उनको मिलेगा। महिला प्रत्याशी हैं और एक संवेदनशील महिला प्रत्याशी है, उसका लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करें तो कंपटीशन में उनके जो बहुत वंदना मिश्रा हैं जो वरिष्ठ पत्रकार भी रही और साहित्यकार भी हैं, वो टक्कर जरूर दे सकती है। क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, आम आदमी पार्टी ने भी अपना महापौर का कैंडिडेट इस बार उतारा है, तो वो इनके सामने सुषमा खरकवाल के सामने बहुत ज़्यादा चुनौतियां नहीं हैं। वंदना मिश्रा को उन्होंने जब मैंने पूछा उनसे कि कौन है कंपटीशन में, कौन टक्कर दे रहा है, तो उन्होंने कहा कोई टक्कर में नहीं है, कोई भी नहीं है और भाजपा इस मामले में इस बार निकाय चुनाव में पूरी तरह से जीत हासिल करेगी। यानी न सिर्फ महापौर की 17 सीटों पर बल्कि तमाम जो निकाय के हैं, जो पंचायत हैं, नगर पंचायत हैं, जो पालिका परिषद है, उस पर भी जीत हासिल करेगी। क्योंकि अब की बार महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दिया गया है, 45% 44% सीटें महिलाओं को दी गई है। तो अंदर प्रक्रिया चल रही है और अंदर जो लोग हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं प्रस्तावक बन के आए हैं या उनको नामांकन कराना है, उनको भी यहाँ रोक लिया गया है जब तक कि अंदर डॉक्टर सुषमा का नामांकन नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पर जो महापौर के कैंडिडेट हैं वो फिलहाल नहीं है। अभी अकेले वो पहुंची हैं महापौर के कैंडिडेट के तौर पर नामांकन कराने और भारी सुरक्षा व्यवस्था है। चूँकि महिला सीट है तो महिला जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी आपको सामने कैमरे में दिख रहे होंगे, उन्होंने गेट पर एक सुरक्षा घेरा बना रखा है और किसी भी व्यक्ति को भीतर जाने की अनुमति नहीं है। जो नगर निगम और पार्षद के लिए जो प्रस्तावक आए हैं वो पार्षद अपने साथ सबको लेकर आ रहे हैं, सबको साथ में अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि अभी अंदर अव्यवस्था ना हो, आसानी से सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए और जल्दी से जल्दी हो जाए। समय 12:30
के ऊपर जा चुका है। कुछ घंटे और बाकी है, आज का नामांकन का आखिरी दिन है। बिल्कुल इसलिए विवेक, कोशिश की जा रही तस्वीरें है। दिखाने के लिए शुक्रिया। आपके पास हम वापस लौटेंगे, आपका वापस रुख करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहले चरण के निकाय चुनाव के लिए जहां आज नामांकन प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है, वहीं दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया। मेरठ में 1 नगर निगम, 2 नगर पालिका और 13 नगर पंचायत है जिनके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नगर निगम महापौर और 90 वार्डों के लिए कलेक्ट्रेट और सरधना वर्सेस मवाना नगर पालिका में नगर पालिका और नगर पंचायतों के नामांकन होंगे। मेरठ में कैसे है इंतजाम, हमारे संवाददाता सनुज शर्मा ने जायजा लिया। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में आज मेरठ की 16 नगर निकायों के लिए जो नामांकन प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। और ये देखिए किस तरीके से सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें मेरठ कलेक्ट्रेट की हैं और यहाँ पर महापौर और पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए जो नामांकन है वो किए जाएंगे। तमाम लोगों को चेकिंग के बाद ही यहाँ पर अंदर एंट्री दी जा रही है। तमाम पुलिस फोर्स है और देखिए किस तरीके से यहाँ सुरक्षा का जो घेरा है वो यहाँ पर रचा गया है। और इसी तरीके से जो चाहे सरधना नगर पालिका की बात हो, चाहे मवाना नगर पालिका की बात हो, वहाँ पर भी नामांकन चल रहे हैं और वहाँ पर नगर पालिका के लिए नामांकन होंगे, नगर पंचायत के लिए नामांकन होंगे और इसी तरीके से वहां पर भी सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए यहाँ बाकायदा जो बैरिकेटिंग है वो कर दी गई है यहाँ पर, चूंकि महापौर प्रत्याशियों के जो नामांकन है वो इससे कुछ दूरी पर होंगे, जबकि पार्षदों के नामांकन यहाँ पर होंगे। मेरठ नगर निगम में 90 वार्ड हैं और उन 90 वार्डों के लिए अलग अलग प्रत्याशी जो नामांकन करेंगे अलग अलग व्यवस्था की गई है। ये देखिए मेरठ नगर निगम पार्षद पद 51 से लेकर और 55 तक, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से व्यवस्था की गई है। ठीक इसके बराबर में आप ये देखिए कि अपर जिलाधिकारी का कार्यालय है और यहाँ पर 56 से लेकर 60 तक जो पार्षद पद के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर नामांकन करेंगे। चूंकि आज पहला दिन है और पहले दिन जो नामांकन पत्र हैं वो खरीदे जाते हैं, उसके बाद जो तमाम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको पूरा किया जाता है और उसके बाद 1-2 दिन बाद जो नामांकन करने के लिए जो पार्षद पद के दावेदार हैं, जो महापौर पद के दावेदार हैं, वो यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक यहाँ पर बसपा और बीजेपी ने अपना जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर घोषित नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने सीमा प्रधान को मैदान में उतारा है, आम आदमी पार्टी ने ऋचा सिंह को उतारा है और कांग्रेस ने नसीम कुरैशी को मैदान में उतारा है। और अब देखिए किस किस तारीख में वो लोग नामांकन करेंगे। और सामने देखिए कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी का कार्यालय है और उससे पहले वहां बैरिकेटिंग कर दी गई है। जो महापौर पद के प्रत्याशी हैं उनके लिए नामांकन वहां पर किए जाएंगे। यानी पूरी तैयारी है, पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा का जो घेरा है वो भी रचा गया है। अब देखना ये होगा कि कब से जो पार्षद पद के दावेदार हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर नामांकन करने लगेंगे और उसके साथ ही जो महापौर पद के प्रत्याशी हैं वो भी धीरे धीरे जो नामांकन की प्रक्रिया है उसमें शामिल होकर यहाँ नामांकन करने के लिए आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा। और वहीं वाराणसी में पार्षद के टिकट को लेकर सपा में बवाल मच गया। सपा नेताओं के बीच तू मैं का वीडियो भी सामने आया। पार्षद के टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में असंतोष नजर आया है। महानगर संगठन पर पैसा लेकर टिकट बांटने का भी आरोप लगा है। तो वाराणसी में पार्षद के टिकट को लेकर बवाल मच गया है। तू मैं का वीडियो भी सामने आया है सपा नेताओं का। ऐसे में पार्षद के टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में असंतोष है, जो कि आरोप लगाया जा रहा है महानगर संगठन पर पैसा लेकर टिकट बांटने का। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सपा नेता के बीच तू मैं की नौबत आ गई थी। भाजपाइयों का टिकट हुआ है, किसी के दबाव में टिकट नहीं बनना चाहिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पार्षद के टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में असंतोष, साथ ही साथ आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तू मैं की यहाँ पर नौबत आ गई। अब ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पार्षद के टिकट को लेकर यहाँ पर कार्यकर्ताओं में असंतोष है, आक्रोश है, जिसकी तस्वीर हम साफ तौर पर यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से आक्रोश यहाँ पर नजर आ रहा है। महानगर संगठन पर पैसा लेकर टिकट बांटने का भी यहाँ पर आरोप लगा। सरेआम यहाँ पर तू मैं हो रही है। वीडियो भी सामने आया है। सपा नेता है जो कि आपस में भिड़ गए हैं। और वहीं सहारनपुर में बसपा प्रत्याशी खाजिदा मसूद नामांकन के लिए पहुंची। बसपा प्रत्याशी के साथ इमरान मसूद भी मौजूद रहे। तो सहारनपुर में बसपा प्रत्याशी
खाजिदा मसूद पहुंची थी नामांकन के लिए और उनके साथ में बसपा प्रत्याशी इमरान मसूद भी मौजूद थे। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बसपा प्रत्याशी खाजिदा मसूद है जो कि नामांकन के लिए पहुंची हुई है सहारनपुर में। देखिए उनके साथ कार्यकर्ता काफी सारे मौजूद हैं और साथ ही कई नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। ऐसे में बसपा प्रत्याशी के साथ इमरान मसूद भी मौजूद नजर आए। तो पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंची थी बसपा प्रत्याशी खाजिदा मसूद और उनके साथ में इमरान मसूद भी। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और मुरादाबाद में टिकट कटने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा के जिला कार्यालय में घुसकर जमकर हंगामा किया और इस दौरान भाजपा नेता से भाजयुमो की प्रदेश मंत्री अंजलि चौहान ने कान पकड़कर माफी मंगवाई, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है जो कि लगातार वायरल हो रहा है। और बताया जा रहा है कि भाजपा नेता अंशुल गुप्ता टिकट मांग रहे थे। नेता अंशुल गुप्ता से सबके सामने कान पकड़कर उनसे माफी मंगवाई गई। गुस्से में लाल पीली दिखी थी भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को हड़काती हुई भी कैमरे में कैद हुई हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कान पकड़कर माफी मंगवा रही थी भाजपा युवा मोर्चे की प्रदेश मंत्री। तो देख सकते हैं किस तरह गुस्से में लाल भाजपा नेत्री नजर आ रही है। कहती हुई नजर आई कि तुम्हारे लोग मुझसे बदतमीजी करेंगे, मुझे नहीं देंगे रास्ता। चुटकी बजाकर बाहर का रास्ता भी दिखाए। देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।